समस्त विश्व के समक्ष अष्टावक्र गीता का प्रस्तुतिकरण जनक और अष्टावक्र के मध्य में संवाद के स्वरूप में प्रस्तुत हुआ है। इसमें 298 श्लोक हैं, 20 अध्याय हैं और प्रारंभ में महाराजा जनक एक प्रश्न पूछते हैं अष्टावक्र से और उसके बाद पूरी अष्टावक्र गीता में महाराजा जनक और अष्टावक्र के आपस में वार्तालाप तो नहीं होता पर अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। इसकी भाषा संस्कृत थी, लेकिन ये प्रयास किया गया है कि संस्कृत भाषा को अनुवाद करें हिंदी में, सरल हिंदी में, और हर श्लोक को एक पद्य के स्वरूप में प्रस्तुत करें, काव्य रूप प्रस्तुत करें, ताकि सभी लोग इस बात को अच्छे प्रकार से ग्रहण कर सकें, समझ सकें। अध्याय 9 अष्टावक्र उवाच। कर्म और अकर्म तथा द्वंद्व भाव कभी शांत नहीं होते। ऐसा जानकर वैराग्य में स्थापित हो, तटस्थ हो जाओ। ऐसा कोई विरला ही है भाग्यशाली मनुष्य जिसने संसार के चलन को देखकर जीने की, भोग करने की या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा शांत हो गई। ये संसार विनाशशील है, 3 तापों से दूषित है, निंदित है तथा तिरस्कृत करने योग्य है। ये विचार मन को शांत करेगा। कोई ऐसा काल या अवस्था नहीं है जब विरोधी तत्व व द्वंद्व उपस्थित न हो। इन सब की अपेक्षा कर जो प्रारब्ध से प्राप्त होता है स्वीकार करो और सिद्ध बनो। महर्षियों, साधुओं, योगियों के विभिन्न मत हैं। इनसे उदासीन होकर जो वैराग्य को प्राप्त करता है वो शांति को प्राप्त होता है। जो चैतन्य होकर तत्व को जान लेता है वो समत्व भाव प्राप्त कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी पंचभूतों के विकार में इन्हीं तत्वों को देखो। जो वास्तविक नहीं है पंचभूति है। बंधन मुक्त होकर अपने सही स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। सभी वासनाएं ही संसार हैं, अतः इन सबको त्याग दो। ऐसे में संसार का त्याग ही होगा। तदुपरांत जहां चाहो वहां निर्मुक्त होकर रहो। अध्याय 10 अष्टावक्र उवाच। काम को शत्रु मानकर त्याग दो। धन जो विपरीत आचरण से अर्जित है को भी त्याग दो। इन दोनों का कारण जो धर्म है उसे भी त्याग दो। इन सब का अनादर करो तुम। मित्र, भूमि, धन, घर, स्त्री, भाई और अन्य संपदा को स्वप्न समझो जो जादूगर के खेल समान है। ये 3 या 5 दिन तक रहने वाले हैं और ये विनाशशील भी। जहां पर काम है, तृष्णा है, उसे संसार समझो। दृढ़ वैराग्य का आश्रय ले, इच्छाओं से मुक्त हो, सुखी बनो। तृष्णा ही बंधन है, उसका नाश ही मोक्ष है। अनासक्त भाव से रहो तो यहां ही बार बार मोक्ष का अनुभव करो। तुम ही शुद्ध चेतन हो। संसार तो जड़ है, असत है, अविद्या भी कुछ भी नहीं है। तुम अब और क्या जानने की इच्छा रखते हो? जो पुरुष आसक्त भी रहे उनके भी राज्य, पुत्र, स्त्रियां, शरीर तथा सुख नष्ट होते रहे। तुम्हारे भी कई जन्म नष्ट हुए। धर्म, अर्थ तथा काम तो बहुत से हो चुके हैं। वन रूपी विश्व में भटकने से किसी से और किसी को शांति नहीं मिली। अनेक जन्मों से तुम मन, वाणी और शरीर से श्रम करते हुए दुखी तो भोग रहे हो। कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब सब त्यज के शांत हो